हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर एनालॉजी के बढ़िया से बढ़िया सवालों को एकदम आपको जीरो लेवल से फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सिखाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्त, इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से आज तक आपने कभी भी सवालों को पढ़ा ही नहीं होगा। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, एक एक सवालों की कमर तोड़ देंगे प्यारे दोस्त आज आपको समझाने में। इतना बेहतरीन और लाजवाब तरीके से बताएंगे प्यारे दोस्त कि लास्ट सवाल तक जाते जाते आप खुद बोल कर जाओगे कि वाह सर, कितना गजब तरीके से आपने हमें चीजों को समझाने का प्रयास किया है। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा प्यारे दोस्त, चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में आएंगी। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीजों को आपको सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे दोस्त, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाँ यहाँ पर 19 नंबर है यहाँ पर, तो इसका दो पार्ट हमने पहले कर लिया है। ठीक है, दो पार्ट हमने पढ़ लिया है, आज पार्ट थर्ड है। तो सीरियल क्रम से आप देखते रहिएगा, उसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। देखो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो अभी हो सकता हो आपको सवाल समझने में दिक्कत आई हो, है ना। आप ऐसे समझो कि सर एक को जिस लॉजिक से एक लिखा गया है, तो सेम लॉजिक से हम 25 को क्या लिख सकते हैं। सर एक को एक लिखा गया है तो 25 को हम 25 लिख सकते हैं। यही आपके दिमाग में बात चलेगी, सर 25 कहाँ है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा सवाल आप गलत करते रहोगे। ठीक है, देखो हमने आपको एक ही बात बताई है प्यारे दोस्त कि प्रॉपर्टी बताई है। एक मिनट आप इस मेरी प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लो, सवाल महज 5 सेकंड में उड़ाते हुए चले जाओगे। कब प्रॉपर्टी पता रहेगी तब। देखो प्रॉपर्टी की हमने बात किया तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है आपको, वो प्राइम नंबर को देनी पड़ती है। ठीक है, प्राइम नंबर को देनी पड़ती है, अभाज्य संख्या को देनी पड़ती है। सेकंड प्रायोरिटी की बात करते हैं सर, तो हमें क्यूब को सेकंड प्रायोरिटी देनी पड़ती है। थर्ड प्रायोरिटी जो बात करते हैं सर, हमें किसको देनी पड़ती है, स्क्वायर को देनी पड़ती है। उसके बाद अभी प्रॉपर्टी नोट कर लो, फिर समझा दे रहे हैं। उसके बाद आपको डिवाइड चेक करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो है फिफ्थ प्रायोरिटी में मल्टीप्लाई चेक करना है, सिक्स्थ प्रायोरिटी में एडिशन चेक करना है, और सेवंथ प्रायोरिटी में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। सवाल कैसा भी दिया जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना है। सर एक एक 25, कोई सा भी हमारा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है, तब हम किसको चेक करेंगे सर, क्यूब को चेक करेंगे। सर एक का क्यूब करेंगे एक तो हो जाएगा, लेकिन 25 का क्यूब करेंगे सर बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। उतनी बड़ी संख्या तो ऑप्शन में दी नहीं गई है, तो हम किसको करेंगे सर, अब हमें चेक करना है थर्ड नंबर पे, किसको चेक करना है, स्क्वायर को चेक करना है। किसको चेक करना है, स्क्वायर को चेक करना है। अगर सर यहाँ पर एक है, अगर हम एक का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पर उसने क्या लिखा है, एक ही तो लिखा है। तो यहाँ पर क्या है संख्या सर, 25 है। अगर हम 25 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 625 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आना चाहिए सर, 625 आना चाहिए। तो 625 कहाँ है सर, ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्त, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई प्यारे दोस्त, कैसे भी सवाल आएगा हमें अपने लॉजिक और कॉन्सेप्ट पर चलना है, सवाल हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इस प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा प्यारे दोस्त, यही वो प्रॉपर्टी है, यही वो आपकी एनालॉजी की कुंजी है जिसको आपको पता नहीं होता है और आप सवाल गलत करते आते हो। कभी भी सवाल में ऐसा कुछ भी आए, हम कह रहे हैं चारों ऑप्शन अगर आपका मैच कर जाए तो आपको प्रॉपर्टी ही बचाएगी वहां से कि आप किस ऑप्शन को टिक करो और 100% आपका राइट आंसर हो जाए। कहां से पता लगेगा सर,
प्रॉपर्टी से पता लगेगा। देखो अगर किसी सवाल में प्राइम नंबर से भी आंसर आ रहा है, क्यूब से भी आंसर आ रहा है, स्क्वायर से भी आंसर आ रहा है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता किसको देंगे और किस विकल्प को हम सबसे पहले टिक करेंगे? तो जहां पर आपका प्राइम नंबर आएगा उसको। प्राइम नंबर नहीं मिलेगा तो राजा कौन हो जाएगा? सर क्यूब हो जाएगा। अगर क्यूब नहीं है तब राजा कौन होगा सर? तब आपका स्क्वायर होगा। अगर ये नहीं है तब हम इसको चलेंगे। बात समझ में यहां तक आई? चले नेक्स्ट सवाल पर। देखो अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 9 के साथ है 25 का रिलेशन क्या होगा? लगाने के इसके बहुत सारे तरीके हैं और हर एक ऑप्शन इसका सही है। आप किसको जवाब दोगे? आपकी समझदारी का टेस्ट है प्यारे दोस्त। देखो सर 4 से 9 बनाना है, 4 में 5 जोड़ सकते हैं, 4 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 25 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा। सर 30 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, मतलब ये लॉजिक तो हमारा यहाँ पर फेल हो गया। चलो दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, क्या कर सकते हो सर? 4 का अगर हम डबल करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 4 को डबल करेंगे तो 4 दूनी 8, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पर संख्या 25 है, 25 का भी डबल कर दो और उसमें 1 जोड़ दो प्यारे दोस्त, तो हो जाएगा हमारा 51। 51 कहाँ है सर? ऑप्शन सी में दिया गया है। हम राइट आंसर इसको करेंगे कि नहीं करेंगे? सर अभी अगर हमें नहीं पता तब तो हम 51 को राइट आंसर मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? चलो सर देखो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 4 को देखते हैं तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 को देखते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 को देखते हैं सर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 के बाद 3, 5 के बाद क्या होगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। सर 36 भी तो ऑप्शन में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब तो हम फंस चुके हैं सर। अब हम करेंगे तो क्या करेंगे? अब यहीं पर आपका आंसर गलत हो सकता है। जब 2 ऑप्शन मिल गए तो हम किसको टिक करेंगे कि हमारा राइट आंसर सही हो जाए प्यारे दोस्त? पूरे एनालॉजी का यह एकमात्र ऐसा सवाल है जिसमें हर एक आपका ऑप्शन सेट हो जाएगा और आप आंसर को गलत भी करते रहोगे। बताएं आपको कैसे करना है? देखो हमने आपको प्रॉपर्टी बता दिया प्यारे दोस्त, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरा और याद रख लो। कॉन्सेप्ट याद रख लो कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। चलो सर अगर हम 4 को लिखना चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 9 को लिखना चाहते हैं 3 का स्क्वायर कर देंगे, 25 को लिखना चाहते हैं 5 का स्क्वायर कर देंगे। लॉजिक आपको बड़ी संख्या से नहीं खोजना है, लॉजिक आपको छोटी संख्या से खोजना है। सर 2 के जस्ट बाद कौन सी नंबर आती है? 3 आती है। तो 5 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? आप बोलोगे सर 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 लगा के खुश हो जाएंगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। सर आप इतना घुमा काहे रहे हो, सीधी बात काहे नहीं बता देते? इसलिए घुमा रहे हैं प्यारे दोस्त कि जिससे हर एक सवाल की उस नस नस तक हम आपको पहुंचा दें कि जिससे आपका सवाल गलत ना हो मेरे दोस्त। सबसे पहले हमने क्या बताया था? प्राइम नंबर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। सर 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 2 3 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो 2 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है? 3 आती है। तो 5 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आती है? 7 आती है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा सर? 49 हो जाएगा। 49 ऑप्शन ए में दिया है और आपका 36 ऑप्शन डी में दिया गया है, 51 ऑप्शन सी में दिया गया है। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो गए। तो अब हम टिक किसको करेंगे? यही पर आपका पूरा लॉजिक है प्यारे दोस्त। टिक हम किसको करेंगे जबकि 3 ऑप्शन हमारे भीड़ जा रहे हैं? तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने क्या बताया था? जो प्राइम नंबर से आंसर आएगा वही राजा है, बाकी सब भिखारी हैं। तो राजा किस नंबर से आया है सर? ये प्राइम नंबर से आया है। कितना आया है? 49 आया है। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शन गलत नहीं होंगे। लेकिन अगर ये आपका 49 नहीं होता तब आपका 36 हो जाता। बात आई समझ में? समझ आई ना? तो एक बार ठोको लाइक और एक बार अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, देखो कह रहा है सर कि 4 का जो रिलेशन 17 के साथ है 7 का रिलेशन क्या होगा? सर एक चीज तो हमें ये दिखाई दे रहा है, 4 गुणे 7, 7 चौके 28 और एक
हम 4 चौके 16 और एक जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 7 चौके 28 एक जोड़ देंगे 29 हो जाएगा। ऑप्शन में है सर नहीं है, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक कर लेना है। सर 4 है, 17 है, 7 है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर एक भी संख्या हमारा प्राइम नंबर नहीं हुई तो हम प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं लगाएंगे। चलो सर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे, तो दूसरी प्रायोरिटी हमने क्या बताया था प्यारे दोस्त, आपको क्यूब चेक करना है। किसको चेक करना है? क्यूब चेक करना है। सर 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, 17 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे सर, तीसरी प्रायोरिटी हमें पता है सर, तीसरी प्रायोरिटी हमें पता है, हम स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हमें 17 लाना है ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पर प्लस 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। तो जो आपने इधर किया है वही इधर भी करना है। तो 7 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड किया था ना, तो 49 में भी हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 50 आएगा सर। 50 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझदारी में आपकी फंस रही है प्यारे दोस्त? समझ आ रहा है चीजें हम क्या कर रहे हैं? सवाल में कितने भी लॉजिक से आंसर आ रहा हो, लेकिन आपको प्रॉपर्टी के अनुसार ही आपको आंसर जो है टिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 7 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा? लगाएं लॉजिक, लॉजिक लगाएं प्यारे दोस्त। ये सवाल थोड़ा सा गबड़ा गया है, इसको गलत जगह, इसको सही जगह रहना चाहिए था, लेकिन ये गलत जगह आ गया है। देखो यहाँ पर क्या है सर, 2 से हमें 7 बनाना है, तो 2 से 7 बनाना है तो सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे सर? प्राइम नंबर को चेक करते हैं। तो 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो मतलब हमें प्राइम नंबर को चेक नहीं करना। अब दूसरी प्रायोरिटी हम किसको चेक करते हैं सर? क्यूब को चेक करते हैं। क्यूब को चेक करते हैं तो अगर 2 का हम क्यूब करते हैं तो हमारा हो जाएगा 8। यहाँ पर 7 लिखा गया है, माइनस 1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब किया है ना, तो 6 का भी हम क्यूब करेंगे। अब 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 215 हो जाएगा। ऑप्शन है सर, ऑप्शन में नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया है तो अब हमें क्या करना? एक 215 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे सर? अब हमें थर्ड प्रायोरिटी अपनी चेक करनी है, स्क्वायर को। किसको चेक करनी है? स्क्वायर को चेक करनी है। चलो सर हम चेक करते हैं अपनी थर्ड प्रायोरिटी। देखो 2 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमें 7 बनाना था, तो अगर 4 में हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आई आपको? तो चलो 6 का भी हम करते हैं स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 3 ऐड किया था, तो यहाँ पर भी अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो 36 3 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। सर 39 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? कितना भी सवाल को घुमा दे प्यारे दोस्त, जहां पर आप फंसते हो हर एक वो न समझ सवालों का तोड़ दे रहे हैं कि जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, कि कितने भी ऑप्शन भिड़ जाएं सर हमें पता है कॉन्सेप्ट अपना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो बोल रहा है कि 5 का जो रिलेशन 10 के साथ है, 16 का रिलेशन क्या है? आप में से 80% मेरे भाई मेरी बहन एक ही चीज करेंगे, सर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 16 दूने 32 हो जाएगा। अगर 32 ऑप्शन में नहीं मिला तो अब यही के इसी के बाद हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा कि हम कोई और लॉजिक लगाएं। इसलिए हम बताते हैं इतने लॉजिक कि आप समझ जाओ कि कितने तरीके से हम सवाल को तोड़ सकते हैं प्यारे दोस्त। चले देखो, ये तो हमारी समझदारी में नहीं फंसा सर, ये हमारा आंसर गलत हो गया, हमारा चालान कट गया। तो अब हम क्या करेंगे? हमने बताया सबसे पहले प्राइम नंबर 5 10 16,
10 और 16 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे किसको, क्यूब को चेक करेंगे। सर 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, बहुत बड़ी संख्या आ गई, क्यूब नहीं चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे सर, स्क्वायर को चेक करते हैं। किसको चेक करेंगे, स्क्वायर को चेक करते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सर हमें 10 लाना था, हम 25 लाए हैं। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाने के लिए हमने क्या बताया, अगर बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या बनानी है तो या तो डिजिट को ऐड कीजिएगा, या तो डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो डिजिट को डिवाइड कर दीजिएगा। 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्त। चलो हम सबसे पहले डिजिट को ऐड करते हैं। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 7। हमें लाना था 10, काम नहीं बना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सर मामला फिट हो गया हमारा। तो चलो प्यारे दोस्त 16 का भी स्क्वायर करो, क्योंकि आपने 5 का स्क्वायर किया था। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, 256 होता है। यहाँ पर आपने सभी डिजिट को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पंजे 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 60 है कहीं सर, ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्त, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में आ रही है चीजें प्रॉपर वे में। चलिए तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर चीजें हमें प्रॉपर वे में समझ में आ रही हैं, और हम चीजों को बहुत ही बेहतर वे में समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 24 के साथ है, सर 15 का रिलेशन क्या होगा। सवालों को अगर आप सीख चुके हो, एक स्टेप एक क्रम वाइज सिखा रहे प्यारे दोस्त, इससे ज्यादा बेहतरीन क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर खोज लेना कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है, कि इतना एक एक चीजों को तोड़ मरोड़ कर स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है प्यारे दोस्त। आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों का अपना परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 1,86,000 लोगों का पूरा हो गया। तो उसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपने छोटे या बड़े भाई को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है। तो अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट हम पर यूं ही बनाए रखिए, और फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। साल 2026 आने से पहले प्यारे दोस्त, आपने 25 में इस चैनल को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है, तो 25 बीतने से पहले आप सभी लोग अपने इस परिवार को 2 लाख लोगों का पूरा जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम आपके साथ हैं, बस आप मेहनत हमारे लिए करते रहिए। ठीक है, देखो सर 8 का 24 से रिलेशन बनाना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम प्राइम नंबर खोजते हैं। प्राइम नंबर कोई सा है, नहीं है, हम क्यूब करना चाहते हैं। सर 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 24 छोटी संख्या है, 512 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सर, हम स्क्वायर करते हैं। 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 8 ठाम कितना हो जाएगा सर, 64 हो जाएगा। हमें लाना है 24, तो पहले हम डिजिट को जोड़े तो 6 4 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 24 है, काम नहीं बना, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौकम 24 हो जाएगा। तो चलो 15 का भी हम करते हैं स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, मतलब 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिजिट को मल्टीप्लाई करने से ये 24 आया है ना, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूनी 10, दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सर 20 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्त, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशानी तो ना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो 3 का जो रिलेशन कह रहा है 12 के साथ 5 का रिलेशन क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, जवाब तो दे ही सकते हो। देखो 3 का सर हम सीधा क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसमें हम 3 को जोड़ देंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
25 में अगर हम किसको ऐड करते हैं सर, 5 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत आपको यहाँ पर होगी सर, आपने यहाँ पर 3 ऐड किया, यहाँ पर आपने 5 ऐड किया। ये 3 जो आया कहां से आया सर, जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया है वही संख्या हमने ऐड किया है। तो 5 का हमने स्क्वायर किया है, इसलिए हमने 5 को ऐड किया है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 32 के साथ है, 10 का रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले जरूरी बात, कोई सा भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, मतलब प्राइम नंबर का लॉजिक हम वहां पर नहीं लगाएंगे। दूसरी बात सर, क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब 516 होता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए 512 होता है दोस्त। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 8 अठान 64 हो जाएगा। 8 अठान कितना हो जाएगा सर, 64 हो जाएगा। हमें कितना लाना है सर, 32 लाना है। तो अगर 64 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, कितना लाना है, 64 लाना है, तब नहीं आएगा। देखो दोस्त, हमें 64 से लाना है 32, 64 से हमें 32 लाना है। तो 64 का आधा ही तो हमारा क्या होता है, 32 होता है। 64 का आधा ही तो हमारा क्या होता है, 32 होता है। चलो सर, 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 10 दाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड 2 से किया था, यहाँ पर डिवाइड 2 से कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कहां पर है सर, ऑप्शन डी में है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है, 3 बातें याद रखना, या तो डिजिट को जोड़ेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल एकदम सिंपल सा सवाल, पर आप में से बहुत सारे भाई इसको गलत जवाब करेंगे। देखो कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 36 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा। हमने आपको क्या बताया था, अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर हम 36 को लिखना चाहते हैं 6 का स्क्वायर, अब 5 से आपको 36 नहीं बनाना, 5 से आपको बनाना है 6। तो 5 के जस्ट बाद संख्या 6 आती है सर, तो 6 के जस्ट बाद संख्या 7 आती है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 दाम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है प्यारे दोस्त, काहे अपना दिमाग इसमें खराब करना है आपको। चलिए अगला सवाल देखो, 122 का रिलेशन 144 के साथ है, 226 का रिलेशन क्या होगा, कैसे करना है। सबसे पहले प्राइम नंबर, एक भी प्राइम नंबर नहीं है, क्यूब खोजेंगे सर। क्यूब 122 तो हम क्यूब करेंगे, या 122 किसी संख्या के क्यूब के आसपास मिलती है सर, नहीं मिलती। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर। 122 का स्क्वायर, बाप रे बाप, कैसे करेंगे सर, बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा बड़ी संख्या है, ठीक है दोस्त, नहीं मिल रहा है तो उसके आसपास कोई संख्या खोज लो। हाँ सर, ये काम हो सकता है। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देते हैं तो 122 हो जाएगा। 145 को लिखना चाहते हैं सर, 12 बराबर में 144 होता है, उसमें एक जोड़ देंगे तो 145 हो जाएगा। 15 15 में कितना होता है, 225 होता है, उसमें एक जोड़ देंगे तो 226 मिल जाएगा। लॉजिक आपको बड़ी संख्या से नहीं निकालना, लॉजिक छोटी संख्या। 11 के जस्ट बाद संख्या 12, तो 15 के जस्ट बाद संख्या क्या हो जाएगी, 16 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। क्यों सर, हर एक संख्या में प्लस हमने एक ऐड किया है। तो 16 का स्क्वायर 256, एक ऐड कर देंगे 257। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इन सवालों में जिसको आप इतना हवा बना के रखते हो, सर एनालॉजी का सवाल हमसे सॉल्व नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो कह रहा है कि 5 का रिलेशन 21 के साथ है, 7 का रिलेशन क्या होगा। सर 5 प्राइम नंबर है, 21 प्राइम नंबर नहीं है। जब 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, सीधा हम क्यूब पे जाते हैं। 5 का क्यूब 125 होता है, क्यूब नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे क्या सर, स्क्वायर लगाएंगे। चलो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा, 5 50 कितना हो जाएगा, 25। 21 लाना है तो -4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर संख्या कितना है सर, 7 है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 4 माइनस करते हैं सर
तो हमारा 45 हो जाएगा 45। अरे सर 45 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है तो हमारा आंसर तो नहीं आएगा। हम यहीं पर छोड़ेंगे सर सवाल को और करेंगे स्किप। नहीं करना दोस्त, आप हमसे पढ़ रहे हो तो एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पर आपने इस 4 को माइनस किया था, ये 4 कहां से आया, इस 5 से 1 कम, तो 7 से 1 कम कितना हो जाएगा 6, और 49 से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में कि कैसे भी करके हम सवालों को आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल बहुत ही सिंपल, चलिए तो ठीक है प्यारे दोस्त, इसका जवाब आप दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, धन्यवाद।